अभी बंगाल में चुनाव है और बंगाल चुनाव में महिला आरक्षण का मुद्दा 2 दिन चला, लेकिन तीसरे दिन गिर चुका है। बंगाल के चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है और वो है माछी भात का मुद्दा, मछली और चावल का मुद्दा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में जो बीजेपी उम्मीदवार हैं वो हाथ में मछली लेकर घर घर जाकर गली गली जाकर मछली दिखाकर वोट मांग रहे हैं। बोल रहे हैं ये देखो मछली है और हम सच्चे बंगाली हैं, तो इस चुनाव में हमको ही वोट दीजिए। और सिर्फ यहीं तक मामला ठंडा नहीं पड़ा है। बीजेपी के नेशनल लेवल के कुछ बड़े नेता जैसे मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर, वो भी बंगाल आ रहे हैं। मनोज तिवारी यूपी के ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं बंगाल आया हूँ माछी भात खाने, माछी भात खाऊंगा। वहीं अनुराग ठाकुर तो 4 कदम आगे बढ़कर मछली खाते हुए अपनी रील बनाकर वीडियो भी वायरल करा चुके हैं। तो आखिर बंगाल की राजनीति में ये मछली का मुद्दा क्या है, इसे समझते हैं। तो बंगाल की राजनीति में मछली का मुद्दा समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे लोकसभा चुनाव के टाइम पर जाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में सावन का भी दौर चल रहा था उस समय। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लालू यादव के घर बिहार गए हुए थे। वहां पर उन्होंने मटन बनाते हुए वीडियो भी बना दिया। अब मटन बनाते हुए उन्होंने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और वायरल मुद्दे को लपकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे वीडियो का फायदा उठाते हुए पूरे चुनाव में ये बताया, लोगों को चीख चीख कर बताया कि इंडी गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, आप जो भी कहना चाहें, हिंदू विरोधी है, वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। वो सावन में मटन खा रहा है और ना सिर्फ खा रहा है बल्कि कैमरे के सामने दिखा भी रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडी गठबंधन हिंदू की भावनाओं को आहत कर रहा है, हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ा रहा है। अब मोदी जी ने जब इसकी शुरुआत कर दी थी तो उनके तमाम छुट भइये नेता कहाँ पीछे रहने वाले थे। छोटे बड़े नेता सभी लग गए कि इंडी गठबंधन हिंदू विरोधी है, हिंदुओं की भावना का मजाक उड़ाता है। और बीजेपी की पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो बीजेपी और उससे संबंधित ग्रुप के लोग जैसे ही कोई त्योहार आता है तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पूजा स्थल के आसपास के चिकन मटन की दुकानों को जबरदस्ती बंद कराते हैं। तो बीजेपी के लिए चिकन मटन का मुद्दा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक भावनात्मक मुद्दा बन सकता है, उनको वोट भी दिला सकता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी चिकन मटन का मुद्दा उछला था, लेकिन बीजेपी बंगाल में जाकर फंस चुकी है। ममता बनर्जी राजनीति की वो माहिर खिलाड़ी हैं जो बीजेपी को लगातार अपने पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर देती है और बुरी तरीके से बीजेपी को हरा भी देती है। बीजेपी नैरेटिव की लड़ाई में आम आदमी पार्टी को हरा देती है, कांग्रेस को हरा देती है, सभी को हरा देती है। लेकिन ममता बनर्जी वो खिलाड़ी हैं जो नैरेटिव की लड़ाई में या फिर चुनावी खेल के मैदान में भी बीजेपी को बार बार पटखनी दे रही है। ममता बनर्जी ने अब इसी मछली को, जिसके सहारे बीजेपी उत्तर भारत के राज्यों में राजनीति करती है, उसी मछली को बंगाली अस्मिता का मुद्दा बना दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी आपकी थाली से मछली छीन लेगी, आपको मछली नहीं खाने देगी। और ममता बनर्जी की दाव चलते ही बीजेपी चारों खाने चित हो गई। क्या महिला आरक्षण और क्या महिला अस्मिता का मुद्दा सबसे बड़ा है मछली का मुद्दा। तो ममता बनर्जी के इतना कहते ही बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी के उम्मीदवारों में डर फैल गया और इसी डर को दूर करने के लिए वो मतदाताओं को जा जाकर मछली दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे हाथ में मछली है, हम बंगाली हैं, हम भी माछी भात खाते हैं और अगर हमारी सरकार बनती है तो किसी की थाली से मछली नहीं छीनी जाएगी, सभी को माछी भात खाने का अधिकार मिलेगा। तो बीजेपी अब इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी है कि वो मछली खिलाने के नाम पर वोट मांग रही है कि भैया हम आपकी थाली से मछली नहीं छीनेंगे, वोट आप हम ही को दीजिएगा। ये आंदोलन, जो मछली आंदोलन है बीजेपी नेताओं का, वो स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता भी कूद चुके हैं, जैसे यूपी वाले ब्राह्मण मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर। तो ये लोग भी बंगाल की संस्कृति, बंगाल के खान पान को प्रमोट कर रहे हैं, माछी भात को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि मछली के इस मुद्दे में कौन चुनाव जीतता है और कौन चुनाव हारता है।
मछली का स्वाद कौन ले पाता है और किसके मुंह में मछली का कांटा गड़ जाता है, ये सारी बातें हमें पता चलेंगी जब बिहार चुनाव का परिणाम हमारे सामने होगा। आपको ये खबर कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि मछली के मुद्दे में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बंगाल चुनाव के और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वयम भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।